कुछ दिनों से आपने खबरों में सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला सुना होगा जिसमें एक ब्लाइंड पर्सन नाबीन शख्स को जज बनने के लिए अहल करार दिया गया। अब इसकी डिटेल्स क्या है, केस क्या है, उसको डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। जैसा कि अगर आपने मेरी वीडियो देखी जिसमें मैंने आपको बताया कि अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल जजेस कैसे होती है, तो ऐसे ही इस नाबीन जो वकील थे, अच्छा ये कम्प्लीटली नाबीन नहीं है, इसकी इम्पेयर्ड विजन है, मतलब कि नजर इनको आ रहा है लेकिन बहुत कम नजर आ रहा है और वो नजर करेक्ट नहीं हो सकती लेंसेज से या चश्मे से, इसलिए हम कहते हैं इम्पेयर्ड विजन। बिल्कुल ये अंधा नहीं है, बिल्कुल ब्लाइंड नहीं है। अच्छा, इसने 2014 में अप्लाई किया सिविल जज के लिए। मैंने आपको बताया उस वीडियो में जिसमें मैंने अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल जज डिस्कस किया था कि 3 टेस्ट होते हैं। सबसे पहले होता है एमसीक्यूज, फिर होता है रिटन, फिर होता है वाइवा। तो ये तीनों टेस्ट इसने पास कर लिए। मतलब कि 2014 में जब एडवर्टाइजमेंट आई, इसने अप्लाई किया, रिटन टेस्ट दिया, उससे पहले एमसीक्यूज दिया, रिटन टेस्ट दिया और उसके बाद वाइवा दिया। वाइवा जिसमें सीनियर मोस्ट जजेस जो जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, सिंध हाई कोर्ट के, वो बैठते हैं और उन्होंने इसको रिकमेंड कर दिया। मतलब कि 2015 में इनकी रिकमेंडेशन हो गई। 78 जजेस लिए गए जिसमें इनका नाम 39 नंबर पर था। मतलब कि मेरिट पर ये बिल्कुल उतर रहे थे। अच्छा, जब रिकमेंडेशन होती है उसके बाद मेडिकल के लिए भेजा जाता है, और मेडिकल के लिए जब इसे भेजा गया तो ये हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल ने मेडिकल सर्टिफिकेट को विथ हेल्ड कर दिया और इनको एडवाइस दिया गया कि ये जो चीफ जस्टिस है सिंध हाई कोर्ट के, उनको अप्लाई करें कि वो रूल्स में रिलैक्सेशन करें ताकि ये जज बन सके। लेकिन इन्होंने एप्लीकेशन लिखी चीफ जस्टिस को, उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, लेकिन कुछ ना हुआ, उस एप्लीकेशन का जवाब तक नहीं आया। अब यहाँ पे इनकी जो अब एज बन रही है, इस वक्त जब ये पिटीशन सुनी जा रही थी, वो एज बन रही 39 ईयर्स। ठीक है जी। तो सिविल जज के हिसाब से ये क्या हो गए, ओवर एज हो गए। एक तो ये चीज हो गई। अब 2015 में जब मेडिकल सर्टिफिकेट विथहेल्ड किया गया, चीफ जस्टिस को इसने एप्लीकेशन लिखी, उसका जवाब नहीं आया, तो 2016 में ये पिटीशन फाइल हुई। 2016 में ये पिटीशन फाइल हुई, आज 2025 है, ये पिटीशन आज जाके डिसाइड हुई है। अब डिसीजन क्या है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखें, ये बिल्कुल मेरिट पर उतर रहे थे, जो जनरल मेरिट है उस पर उतर रहे हैं, कोई कोटा सिस्टम पर नहीं उतर रहे बल्कि जनरल मेरिट पर उतर रहे हैं और 39 नंबर पर आ रहे हैं, जबकि 78 जजेस लिए गए। पिटिशनर का कहना है कि जो पिटिशनर है वो वकालत कर रहे हैं इतने अरसे से, तो वो सिविल जज का जो काम है वो भी कर सकते हैं। और उसके अलावा उन्होंने ये टेस्ट पास किए, 2 टेस्ट पास किए, और थर्ड जो सिलेक्शन बोर्ड है, प्रोविंशियल सिलेक्शन बोर्ड, उनके सामने पेश हुए हैं जिनमें सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, और उन लोगों ने को रिकमेंड किया है। इट मींस के ही इज एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ सिविल जज। अब इनकी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरिट पर उतर रहे हैं, मेन जो हर्डल है इनके अपॉइंटमेंट में एज अ सिविल जज वो है इम्पेयर्ड विजन, मतलब कि नजर का ना मेडिकल फिट नहीं है एज पर सर्विसेज हॉस्पिटल, और उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट इनको नहीं दिया, हालांकि ये जनरल मेरिट पर भी पूरे उतर रहे हैं। तो इन हवाले से पाकिस्तान का कानून क्या कहता है? पाकिस्तान के कानून में 1981 का एक ऑर्डिनेंस है, वो कहता है कि कोई भी इदारा, जैसा कि एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, 2023 SCMR 742 जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट थी, उसमें भी यही इशू था। उसमें वो थे व्हील चेयर पर गालिबन, और वो भी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन थे, मतलब कि डिसेबल्ड पर्सन थे, और उन्होंने अप्लाई किया था नेब डिपार्टमेंट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये उनका हक है, ये चैरिटी नहीं है जो उनको दी जा रही है, उनका हक है एम्प्लॉयमेंट का। तो ऐसा ही 1981 का ये कानून है जो कि कहता है कि कोई भी इदारा, उसको 3% कोटा रखना है, कि 3% जो टोटल एम्प्लॉइज है उनका 3% कोटा रखना है फॉर डिसेबल पर्संस। क्योंकि हम सिंध हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो सिंध का भी एक लॉ मौजूद है, जैसे हम कहते हैं कि सिंध डिफरेंटली एबल्ड पर्सन एम्प्लॉयमेंट रिहेबिलिटेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2014, वो भी कहता है कि 3% कोटा होना चाहिए डिसेबल पर्संस के लिए। वो कानून बाद में रिपील किया गया और उसको सब्सटीट्यूट किया गया दूसरे कानून से, जिसका नाम है
सिंध एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2018। अब जो 2018 का सिंध का कानून है, इसका सेक्शन 11 कहता है कि तकरीबन कोई 5% एटलीस्ट कोटा रखना चाहिए डिसेबल पर्सन्स के लिए। अब यहाँ पे मसला ये है कि जब 2014 में ये एडवर्टाइजमेंट आई थी तो एडवर्टाइजमेंट में कोई कोटा सिस्टम था ही नहीं, ना ही डिसेबल पर्सन के लिए कोई कोटा मौजूद था। लेकिन सिंध हाई कोर्ट कहती है क्योंकि वो कानून फील्ड पे था तो वो ऑटोमेटिकली बन जाता है कि कोटा उनका इतना बनेगा। 2014 में वो 2018 का लॉ तो जाहिर सी बातें मौजूद नहीं थे, लेकिन 1981 का जो कानून है, जो फेडरल कानून है, वो मौजूद था उस वक्त भी। अब इस कैंडिडेट के हवाले से सिंध हाई कोर्ट कहती है कि ये सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, इवन हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और न्यूमरस केसेस इन्होंने चलाए हैं। ये सिविल जज की पोस्ट पर भी बैठ सकते हैं, वो काम भी कर सकते हैं, अगर वकालत कर सकते हैं इतने सालों से तो सिविल जज का काम भी कर सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने कुछ केसेस का हवाला दिया, उसमें सबसे पहले उस केस का हवाला दिया नेब केस का, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आई बटन में जाके वो वीडियो लाजमी देखिएगा। उस जजमेंट में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जो डिसेबल पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, दिस इज नॉट चैरिटी बट देयर राइट। नेब केस के अलावा यूसुफ सलीम केस जो है, जो कि सोमोटो केस था, उसका भी हवाला दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में एक कैंडिडेट थे जिन्होंने अप्लाई किया था और वो टॉप उन्होंने किया था लाहौर में, मतलब कि लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन उनको सिविल जज अपॉइंट नहीं कर रहे थे ड्यू टू हिज विजन प्रॉब्लम। तो जो चीफ जस्टिस से उस वक्त के साकिब निसार साहब, चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सोमोटो लिया और उसके बाद ये डायरेक्शंस दी लाहौर हाई कोर्ट को, इनको कंसिडर किया जाए और अगर नहीं कंसिडर किया जा रहा तो उसके स्पीकिंग ऑर्डर पास किया जाए, सिर्फ डिसेबिलिटी के बेसिस पर उनको रिजेक्ट न किया जाए। और उसके बाद वो सिविल जज अपॉइंट हुए और फर्स्ट ब्लाइंड जज थे पाकिस्तान के। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में 12 लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स मौजूद हैं और उनमें कोई डिफरेंशिएट नहीं किया गया कि डिसेबल पर्सन्स के लिए कोई और राइट हो और जो दूसरे पर्सन्स हैं उनके लिए कोई और राइट हो। तो डिसेबल सिटीजन्स और आर्म सिटीजन दोनों के राइट्स बराबर हैं, तो डिसेबल पर्सन के भी वही राइट्स हैं जो कि एक आर्म सिटीजन के राइट्स हैं। अगर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाए तो उनके जो राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 4, आर्टिकल 9, आर्टिकल 14, आर्टिकल 18, आर्टिकल 25, आर्टिकल 27, आर्टिकल 38 एंड 37, ये सारे के सारे उनके राइट्स वायोलेट होते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि जो ये पिटिशनर हैं, इनका कैरियर जो एज सिविल जज है वो कुर्बान हो गया टेक्निकलिटीज की बुनियाद पर और ये जो रूल्स हैं उनके बुनियाद पर। और इसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि हम रिलैक्स करते हैं मेडिकल फिटनेस क्राइटेरिया फॉर दिस, डायरेक्शन देते हैं कि इस पिटिशनर को एज अ सिविल जज अपॉइंट किया जाए।